Hello children, welcome in your maths class from your book Mathematics Whirlwind class 3 by Brain Root series. We are starting chapter number 8, fractions. What is a fraction, children? A fraction is a number that stands for a part of the region or a collection. Fraction एक ऐसा नंबर होता है जो किसी पार्ट को शो करता है, ओके? एक होल के पार्ट को बताने वाला नंबर इज अ फ्रैक्शन. लुक एट द एग्जाम्पल्स केयरफुली. माई सिस्टर गेव मी हाफ अ चपाती. द फार्मर प्लोड 3/4 ऑफ द फील्ड. यू हैव लेफ्ट क्वार्टर ऑफ अ ग्लास ऑफ जूस. द वर्ड्स हाफ, 3/4 and quarter represent a fraction. Okay? Understanding region and collection region. One apple is divided into 2 equal parts. Okay? Each part is called 1/2. So 1/2 is written as 1/2. When we are dividing one object into any number of equal parts, we are talking about a region. So collection किसे कहते हैं यहाँ पर? When we are dividing more than one object into any number of equal parts. ऑब्जेक्ट हमारे पास एक हो और हम उसे कितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होगा रीजन. और ऑब्जेक्ट हमारे पास ज़्यादा हो और हम उसको फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कलेक्शन. 20 एप्पल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. 10 के 2 पार्ट्स हो गए. ईच पार्ट इज 1/2 और 1/2. एंड फ्रैक्शन ऑफ अ रीजन देखते हैं. हाफ्स, थर्ड्स. हाफ्स किसे कहेंगे? 2 पार्ट्स ऑफ द सेम साइज. जब सेम साइज के 2 पार्ट्स होते हैं, ईच इक्वल पार्ट इज हाफ. ओके? वन ऑफ द 2 पार्ट इज शेडेड. वी से 1/2 इज शेडेड. 1/2 शेड किया गया है. वी राइट 1/2 इज शेडेड. अब थर्ड्स किसे कहते हैं? 3 पार्ट्स ऑफ द सेम साइज. सेम साइज के 3 उसके हिस्से किए जाएं किसी चीज के. ईच equal part is third. We say 1/3 is shaded. We write 1/3 is shaded. 2 of the 3 parts are shaded. We say 2/3 is shaded. We write 2/3 is shaded. यहाँ पर देखिए 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 शेड किए गए हैं और एक नहीं. तो हम कहेंगे 2/3 is shaded, 2/3 is shaded. 4 part of the same size, each equal part is 4th. Now you can see here, we say 1/4 is shaded. We write 1/4 is shaded. Okay? अगर हम 4 में से 2 पार्ट्स को शेड कर देते हैं, so we say 2/4 is shaded. We write 2/4 is shaded. और अगर हम 4 में से 3 पार्ट्स को शेड करते हैं, so we say 3/4 is shaded. We write 3/4 is shaded. Now, exercise is tick the shapes that show 1/2 part is shaded. तो हमें उसको right tick करना है. 1/2, this is correct. This is also correct. And no, this is not correct. Because ये equal part में नहीं है. ये भी equal part में नहीं है. ये भी इक्वल पार्ट में नहीं है. दिस इज इन इक्वल पार्ट्स. ओके? सो जो भी 1/2 पार्ट है वहां पर हमने राइट क्लिक करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कलर 1/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके? सो आप किस में करेंगे कलर? 1/2 पे आपको कलर करना है. सो आप यहाँ कलर करेंगे चिल्ड्रन. ओके? आई एम जस्ट शोइंग यू, यू हैव टू कलर इट योरसेल्फ. यहाँ कलर करेंगे, इस पार्ट पे कलर करेंगे. तो ये आपका सारा हो जाएगा कि आपने 1/2 में कलर किया है. राइट? सो यू हैव टू कलर इट योरसेल्फ. नाउ कलर टू शो 1/3 इन द फॉलोइंग. सो 1/3 दिखाना है तो हम इन तीनों हिस्से में से एक पार्ट को कलर करेंगे. राइट? ओके चिल्ड्रन, you will color it yourself. I am just showing you कि हम एक पार्ट को कलर करेंगे
और फिर ये हो जाएगा 1/3 पार्ट इज शेडेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रिंग द शेप्स वेयर 2/3 पार्ट इज शेडेड। 2 में से, जहां 3 में से जो 2 पार्ट शेड हुए हैं, हमें उस शेप को रिंग करना है। सो द फर्स्ट वन इज, ओके, यहां पर एक ही पार्ट शेड है तो दिस इज 1/3, दिस वन एंड दिस वन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, टेक द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो जो 4 इक्वल पार्ट्स में फिगर डिवाइड है, हमें उसको टिक करना है। नो, दिस इज नॉट, this is divided in 4 equal parts, this is also divided in 4 equal parts, this is also divided in 4 equal parts, this is not divided and this is also not divided. Let's go ahead. Question number 6, color to show 3/4 in the following. मतलब 4 में से हमें 3 पार्ट्स को कलर करना है। ओके चिल्ड्रन, यू विल कलर इट योरसेल्फ। आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको कौन से पार्ट्स को कलर करना है। Okay, so you will color the 3 parts to show the 3/4. Okay, कोई भी 3 पार्ट्स को आप कलर कर सकते हैं चिल्ड्रन, एंड प्लीज कलर इट। लेट्स गो अहेड। नाउ स्टडी द फॉलोइंग। Shaded part upon equal parts of the whole। देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इक्वल पार्ट्स में, सो इसे हम कहेंगे हाफ, 1/2 हाफ। शेडेड पार्ट्स अपॉन इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल, 2 पार्ट शेडेड हैं और इक्वल पार्ट है 3, तो 2/3 2/3। इसी तरह 3/4 3/4। ओके, एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इन ईच फिगर। अब यहां से 4 पार्ट्स हैं और उसमें एक शेडेड है, राइट? सो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4। सो यहां पर 4 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स शेडेड हैं, 2/4। ओके, 3/4, 1/2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां तो आ जाएगा इक्वल पार्ट्स ऑफ होल, और कितने यहां पर हमारे शेडेड हैं, 1 2 3 4 5, 5/12। इसी तरह यहां 6 हैं, 3/6। नाउ फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। लुक एट द 4 चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक। What fraction of the children are girls? 3/4 of the 4 children are girls। 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 लड़कियां हैं, तो टोटल कलेक्शन कितना है बच्चों का, 4, और उनमें से लड़कियां कितनी हैं, 3। तो 3/4 of the 4 children are girls। 3/4 girls part of the collection and children in all the whole collection. There are 3 umbrellas, 2 umbrellas are shaded, 2/3 of the umbrellas are shaded. Now exercise 8.3, color to show the fraction। हमें कलर करना है फ्रैक्शन को शो करने के लिए, राइट? सो चिल्ड्रन, आई एम जस्ट कलरिंग इट टू टेल यू दैट हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टू कलर। प्लीज कलर इट योरसेल्फ। नाउ सी ए पार्ट, 3/4, मतलब टोटल हमारे पास 4 हैं, हमें उनमें से 3/4 करना है, सो वी विल कलर इन 3 पार्ट्स। ओके, 1/4 we will color in only 1 part, right? Now 1/3 we will color in only 1 part. 2/3 we will color in 2 parts, right? 1/2 we will color in 1 part. Okay children, now you will color it nicely yourself. Now we will do finding fractions. To find half, Ravi has 8 kites. Ravi के पास कितनी kites हैं? 8. His mother asks him to give half to his brother. कि अपने भाई को half kites दे दो. How many kites does he give to his brother?
सो उसने कितनी दे दी? 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 काइट्स उसने दे दी. सो टू फाइंड 1/2 डिवाइड बाय 2, यही यहाँ पर हुआ. 8 को हमने 2 से डिवाइड करा तो उसने 4 काइट्स अपने ब्रदर को दे दी. टू पुट कलेक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड बाय 2. 1/2 of 8 is 4. Ravi has to give 1/2 part, 4 kites to his brother. Now to find 1/3. 1/3 को अगर हमने पता लगाना है, so we have to divide by 3. Geeta has 6 pencils. She wants to keep 1/3 of it. How many pencils should she keep? तो हमें 3 से डिवाइड कर देना होता है. So 6 divided by 3 is equal to 1/3 of 6 is 2. To put collection into 3 equal parts, divide by 3. To find 1/4 में, to put collection into 4 equal parts, divide by 4. 1/4 is 1 part of 4 equal part. Okay? Now 12 balls हैं यहाँ पर और हमने उसे डिवाइड करा है 4 में. So 1/4 of 12 is 3. 4 3s are 12. I'm starting with exercise 8.4. Now exercise 8.4. Find 1/2 of 18. 18 का हाफ बताना है. So we will divide it. 2 9s are 18. So कितना है 18 का? 1/2 9. Okay? So यहाँ पर हम यही करेंगे. 1/5 of 15 बताना है. 5 3s are 15, so the answer will be 3. 4 5s are 20, the answer will be 5. 3 7s are 21, so the answer will be 7. 1/3 of 33, 3 1s are 3, 3 1s are 3, the answer is 11. Okay, this part children you will do yourself. Now children we will learn numerator and denominator. The shaded portion in alongside figure represent 5/9 है ना. 9 टोटल कलेक्शन है यहाँ पर और उसमें से 5 शेडेड है तो 5/9 कहेंगे. That is a fraction. The number 9 tells us that the figure is divided into 9 equal parts. This number is written below the line of the fraction. नीचे लिखते हैं ना हम. It is called the denominator of the fraction. तो जो हम नंबर नीचे लिखते हैं उसे हम कहते हैं denominator. The number 5 which is written above the line represent that how many equal parts are shaded. कि कितने equal parts shaded किए गए हैं. So this number is called the numerator of the fraction. इसे हम fraction का numerator कहते हैं. Example है find the numerator and denominator in the following fractions. So जो भी ऊपर के नंबर हैं बच्चों वो है हमारे न्यूमरेटर और नीचे के नंबर्स हैं डिनोमिनेटर. 7/9 न्यूमरेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज 9. 3/5 न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 5. 4/18 न्यूमरेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 18. एंड 3/7 में न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 7. नाउ रीडिंग अ फ्रैक्शन. 1/2 इज रीड एज 1/2 or 1/2. 2/3 is read as 2/3 or 2/3. 5/7 is read as 5/7 or 5/7. Now we will do the exercise. Write in words. So हमें इसको words में लिखना है. 2/5. Okay? 3/7. 5/8. Okay? 5/9. These two you will write yourself in words. Write the fraction for the following. 1/5, that means 1/5. 8/9, 8/9. 7/9, 7/9. 4/7, 4/7. These two you will write the fraction for these yourself. Now
सर्कल द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 5. न्यूमरेटर हम किसे कहते हैं? जो हम ऊपर लिखते हैं, राइट. सो जो पूरे रीजन या पूरे कलेक्शन में से हमें जिस पार्ट को इक्वली अलग दिखाना होता है. सो न्यूमरेटर हमें उसे सर्कल करना है जिसमें न्यूमरेटर 5 है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. सर्कल द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 9. जिसमें डिनोमिनेटर 9 है. सो दीज आर द फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 9 है. राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 8. Numerator is 6, denominator is 17. Numerator is 2, denominator is 15. Numerator is 6 and denominator is 19. See question number 6. Write the fraction in which numerator 2 है और denominator 7 है. So the fraction will be 2 upon 7. इधर 8 upon 7, 3 upon 8 and 7 upon 9. Okay. Now we go ahead comparing fractions. Fractions with same denominator को हम अगर compare करें तो कैसे करेंगे? Study the following carefully. यहाँ 4 में से एक पार्ट शेड है 1/4, यहाँ 2 पार्ट शेडेड हैं 2/4 और यहाँ 3 पार्ट शेडेड हैं 3/4. So if two fractions have the same denominator, यहाँ इन तीनों के denominator same है, right? The one having greater numerator is greater than the other. तो जिसका भी numerator बड़ा होगा वही fraction बड़ी होगी, right? Example which is greater 11/13 और 9/13. अब यहाँ पर denominators are same. So we will go, if we have to tell the greater, तो यहाँ पर 11/13 is greater because हम greater numerator को बड़ी fraction मानेंगे. The denominator of both the fractions are the same, so we compare numerators. Since 11 is greater than 9, so यहाँ पर 11/13 will be greater. Now fraction with same numerator. Study the following carefully. यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है 1/2, 3 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है 1/3, 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है 1/4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है 1/5. If two fractions have the same numerator, अगर दो fractions के same numerator हैं, so one having the smaller denominator is greater than the other. तो जो denominator छोटा होता है बच्चों वो fraction बड़ी मानी जाती है. ओके जैसे कि which is greater 4/9, 4/15. दोनों के न्यूमरेटर सेम है. सिंस द न्यूमरेटर आर सेम वी कंपेयर द डिनोमिनेटर. अब कौन सा छोटा है 9 या 15? 9 है ना. सो 9 छोटा है 15 से इसलिए ये बड़ी फ्रैक्शन होगी. ओके ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन आपको पता है. चलिए आगे चलते हैं. नाउ एक्सरसाइज 8.6. सो आपको यहाँ पर ग्रेटर और लेसर का साइन लगाना है इन बिटवीन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन. सो आपको याद रखना है बच्चों अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो न्यूमरेटर्स में जो भी ग्रेटर नंबर है दैट फ्रैक्शन इज बिग ग्रेटर. और अगर हमारे न्यूमरेटर्स सेम दिए हुए हैं तो जो भी डिनोमिनेटर छोटा डिजिट छोटी होगी वही फ्रैक्शन बड़ी होगी. जैसे कि 2/6, 5/6 यहाँ डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो वी विल सी द ग्रेटर न्यूमरेटर. सो 5 is greater than 2, so this fraction is big. Okay, this fraction is big. ऐसे ही b में denominators are same. 7/9 is bigger. यहाँ पर denominators are same. 3 is bigger or 5 is bigger? 5 is bigger, so this is greater fraction. In D part, numerators are same. So
the greater fraction will be whose denominator is small. Okay, again, now see question number 2. Circle the greatest fraction in each group. अब हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन देखनी है. सबसे पहले है 1/7, 1/9, 1/3. अब आप इसमें देखेंगे बच्चों न्यूमरेटर्स आर सेम, तो जो सबसे छोटी डिजिट होगी डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट होगी. तो सबसे छोटी है यहाँ पर 1/3, सो वी विल सर्कल इट. 4/5, 3/5, 2/5. यहाँ डिनोमिनेटर्स आर सेम, so the biggest numerator will be the greatest fraction. Okay, denominators are same. 10/13 is the biggest fraction because अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स में जो भी ग्रेटर नंबर है दैट फ्रैक्शन इज द बिगेस्ट. यहाँ पर फिर से हमारे पास न्यूमरेटर्स सेम है, सो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बिकॉज सबसे छोटा डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन ही सबसे बड़ी होगी. अगेन 5/7 will be the biggest. Okay, here we have 19/27 is the biggest fraction. Now circle the smallest fraction in each group. अब हमें smallest fraction को हर ग्रुप में सर्कल करना है. Numerators are same, so smallest fraction होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा. न्यूमरेटर्स आर सेम, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगी. डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी. ओके, यहाँ पर भी देखेंगे डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 5/13. Denominators are same, so the smaller fraction is 6/17. Numerators are same, so the smaller fraction is 19/22. Arrange these fraction in ascending order. आपको इन fractions को ascending order में arrange करना है. Ascending मतलब सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर the biggest, the greatest one. Now we have the denominators same here, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी. सबसे बड़ा नंबर जो न्यूमरेटर्स का होगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, तो वो सबसे लास्ट में आने वाली है. सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. ओके, मैंने यहाँ पर आपको नंबरिंग लिख दी है बच्चों. यू हैव टू अरेंज दीज फ्रैक्शंस योरसेल्फ. नाउ न्यूमरेटर्स आर सेम, सो द स्मॉलेस्ट, जो भी स्मॉलेस्ट आपका डिनोमिनेटर्स में नंबर होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है. ओके, सो यहाँ पर हम बड़े से शुरू करेंगे. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. दिस विल बी द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 1/2. अब इधर देखते हैं, न्यूमरेटर्स आर सेम, सो जो सबसे बड़ी वाला डिनोमिनेटर्स में नंबर होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी. असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. ओके, सो आप इसको अरेंज बच्चों खुद करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज अरेंज दीज फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, नीचे आते जाएंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखनी है. डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो द बिगेस्ट नंबर इन जो भी न्यूमरेटर्स में होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी. सो सबसे पहले ये, देन 6, ओके, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. राइट, नाउ न्यूमरेटर्स आर सेम, सो द शॉर्टेस्ट, जिसका भी सबसे स्मॉल जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी द बिगेस्ट फ्रैक्शन. ओके, सो वी विल राइट नंबर 1 here, number 2, number 3, number 4 and number 5. Okay, now numerators are same, so number 1 सबसे बड़ी फ्रैक्शन इनमें से कौन सी होगी? 7/11. then number 2,
number 3, number 4 and number 5. Okay children, so I hope that this exercise is clear to you. Now tick the correct answer. MCQs are here. 2/3 is written as, okay, largest of 1/3, 3/3, 2/3 is. Now you can see 3/3 will be the largest because denominators are same. So जो भी numerator में greatest number होगा that will be the largest. Smallest of 2/4, 12/4, 5/4 is. So smallest is 2/4. So children, this chapter fractions ends here. I hope that you have understood it clearly. Stay tuned for the new video. Thank you so much. God bless you all.